स्वागत है दोस्तों। देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 47 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, आँखों की रेटिना कार्य करती है। आँखों की रेटिना कार्य करती है, कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। आँखों की रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई यानी नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है, तो नौ संचालन में किया जाता है। नौ संचालन में नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। समांतर विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है। समांतर विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, पारा से निकाला जाता है। पारा सीनेबार से निकाला जाता है। पारा सीनेबार से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो W.K. रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। गोल्जी पिंडों के मुख्य कार्य क्या है? तो श्रवण है। गोल्जी पिंडों के मुख्य कार्य श्रवण है। नेक्स्ट है, सिरका का मिश्रण है। तो सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। प्रोटीन खाली स्थान से बनती है। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनती है। कमरा का तापमान में द्रव रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमाइन कमरा तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक पारा होता है जो भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तिलचट्टे का खून होता है। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। नेक्स्ट है, गति की मूल इकाई है। गति की मूल इकाई है तो मीटर प्रति सेकेंड गति की मूल इकाई है। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है तो प्लाविका से संबंधित है। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है तो खमीरीकरण कहलाता है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाती है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाता है। एक पिंड की गति दूसरे पिंड की सतह से संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है, उसे कहते हैं घर्षण। जब एक पिंड की गति दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है तो उसे घर्षण कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। वर्धात रोग का आविष्कार किसने किया था? वर्धात रोग का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्टसन ने किया था। रॉबर्टसन ने वर्धात रोग का आविष्कार किया था। रक्त का थक्का जमने में विफलता होती है। रक्त का थक्का जमने में विफलता होती है तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का बनने में विफलता होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आवृत्ति ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, यानी ब्लड का कैंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है तो कोरोना कहलाता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक है, कौन सा है? डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? तो TNT है। TNT डायनामाइट का महत्वपूर्ण संगठक है। शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारण होता है। एम्पियर इकाई है। एम्पियर इकाई है तो विद्युत धारा की एम्पियर इकाई है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क है। धुआं निर्मित होता है। धुआं निर्मित होता है तो गैस में ठोस के फैलने के कारण धुआं निर्मित होता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्ध्य होती है।
वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय होते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो रोगों का अध्ययन है पैथोलॉजी। सीएनजी किसका अल्प नाम है? सीएनजी किसका अल्प नाम है? तो कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस का सीएनजी अल्प नाम है। कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस का सीएनजी नाम है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो कोण के मापन में रेडियन इकाई का माप किया जाता है। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? तो हीरा कार्बन का प्रकार है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवण होता है? अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण होता है। नेक्स्ट है, सिरके में क्या होता है? सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तरंगदैर्घ्य निर्धारित करती है। बफर विलय से किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है। बफर विलय से किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन में प्राप्त किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन होता है। गामा ग्लोबुलिन होता है। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। प्लाइसीडम है तो जीवाणु में उपस्थित डीएनए। प्लाइसीडम है जीवाणु में उपस्थित डीएनए। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है तो फलीदार पादप में। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पादप में। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। बोरेक्स के रूप में कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर जाना जाता है। रासायनिक समीकरण पर परिमाणता सूचना दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण पर अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या पर परिमाणता सूचना दर्शाता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस से परिचित है? तो बॉयल के नियम से परिचित है। दूध का उदाहरण है तो दूध का उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। दूध का उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिसमें होता है। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिसमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है, ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है तो कार्बन के साथ न्यूनीकरण। नेक्स्ट है, बाह्य अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता है। बाह्य अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता है तो काला नजर आता है। तपेदिक का कारण जनित कारण है। तपेदिक का कारण जनित कारण है तो माइकोबैक्टीरियम तपेदिक का कारण जनित कारक है। नेक्स्ट है, एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवन सबसे पहले किसने वर्णित किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? तो एनीमिया यानी रक्तहीनता का उपयोगी माध्यम है।
इस पेज में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट पेज 48 में, तब तक के लिए बाय बाय।